Dear students, today we are discuss about the analgesic and antipyretic. एनाल्जेसिक कंटेंट्स की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, मोड ऑफ एक्शन, डिफरेंस बिटवीन ओपियोइड एंड एनासाइड, क्लासिफिकेशन, सार ऑफ एस्पिरिन और ड्रग्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ेंगे। बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन: एन एजेंट प्रोड्यूसिंग डायमिनिश्ड सेंसेशन टू पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इट मीन्स वो दवा जो आपके दर्द को कम करे बिना किसी चेतना के कम किए, उन्हें हम एनाल्जेसिक कहते हैं या उन्हें हम दर्दनाशक कहते हैं। सेकेंड वर्जन में देखें जाए तो दोज ड्रग विच आर रिड्यूस टू पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इट्स कॉल्ड इट एनाल्जेसिक। दर्दनाशक हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दर्द और नाशक। दर्द मतलब होता है पेन। पेन क्यों होता है और कहाँ से होता है और कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके मोड ऑफ एक्शन की। मोड ऑफ एक्शन में बात की जाए पेन की, तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में टिश्यू है और टिश्यू में होते हैं सेल। सेल किसी भी कारण से इंजर्ड होने पर, चाहे वो आउटसाइड से हो या फिर इनसाइड हो, मैकेनिकल डैमेज हो या फिर हमें कोई चोट लग जाए जिससे वो सेल डैमेज होते हैं, तो क्या होता है कि उन सेल से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम अराकिडोनिक कहते हैं। अराकिडोनिक, आई रिपीट अगेन, अराकिडोनिक। अराकिडोनिक जो आपका केमिकल रिलीज होता है वो क्या करता है, कॉक्स के साथ मिलकर पीजी बनाता है। पीजी मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। कॉक्स मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस। उसके साथ मिलकर आपका ये पीजी बनाता है। पीजी शॉर्ट फॉर्म है और वही पीजी आपके ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है और एक मैसेज कन्वे करता है जिससे हमें पेन का फील होता है और वो हमें दर्द होता है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन समथिंग हर्ट्स इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी, आवर सेल गेट डैमेज्ड सेल रिलीज अ केमिकल कॉल्ड अराकिडोनिक। जब कोई चीज़ हमारी बॉडी में इनसाइड हो या आउटसाइड हो, वो हर्ट करती है या फिर इंजर्ड करती है हमारे बॉडी को, टिश्यू को, और उसके अंदर होते हैं सेल को। जब वो सेल डैमेज होते हैं तो उस डैमेज सेल से हमारा केमिकल रिलीज होता है जिसे हम अराकिडोनिक कहते हैं। अराकिडोनिक बाइंड करता है कॉक्स के साथ में, और कॉक्स क्या करता है, पीजी बनाता है, मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है और रिलीज करता है। और वो प्रोस्टाग्लैंडिन आपका क्या करता है, आपके ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज कन्वे करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें पेन होता है। अब हमें क्या करना है, उस पेन को कम करना है। तो उसके 2 रास्ते बनते हैं। एक, या तो हम जो सेल इंजर्ड हो रहा है उस इंजर्ड सेल से जो पीजी बन रहा है अराकिडोनिक केमिकल के साथ, अराकिडोनिक केमिकल कॉक्स के साथ मिलकर पीजी बना रहा है, या तो वो पीजी को रोक दें, या तो जो पीजी बन गया है, प्रोस्टाग्लैंडिन आपका बन गया है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन आपका ब्रेन तक ना पहुँचे। तो जो आपका अराकिडोनिक पीजी बना रहा है उस जगह को रोकने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उसे हम NSAIDs कहते हैं, जो कि आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और जब पीजी बन गया तो जो पीजी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा मैसेज कर रहा है ब्रेन को, वो सेंसेशन की जगह को ही ब्लॉक कर दें, और वहाँ पे जो ड्रग यूज़ की जाती है उसे ही कहते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक वो होती हैं जो कि आपके सेंसेशन को ख़त्म कर देती हैं। इट मीन्स ये है कि आपकी चीज़ें इंजर्ड हुई हैं, आपकी जो प्रोसेस चल रही है वो चल रही है, बट वहाँ से जो मैसेज है जो ब्रेन तक जाता है और जो बताता है कि हाँ हमें ये चीज़ प्रॉब्लम हुई है, वो सेंसेशन ही बंद हो गया है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो पेन्स है उसका हमें फील नहीं होता, और जब हमें फील नहीं होता तो हमें दिक्कत इतनी फील नहीं होती है। और जो ड्रग सेंसेशन को रोकने के लिए देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक। डिफरेंस बिटवीन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंड NSAIDs में,
ओपियोइड एनाल्जेसिक जो हमारा होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिक है, और ये हमारा सेंट्रली और सीनस डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है। इसको हम हाईली अब्यूज ड्रग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग हम पेन रिलीफ के लिए ही नहीं एज नशे के लिए यूज़ भी करते हैं, जिसमें लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और नशे के लिए यूज़ करते हैं। कोडीन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो खांसी की कफ सिरप आती है और लोग उसे खांसी के लिए नहीं नशे के लिए यूज़ करते थे, इसलिए वो बैन भी हो गई थी। अब कुछ ड्रग्स हैं जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, ये आपको लाइसेंसी मेडिकल स्टोर पर नारकोटिक के लाइसेंस के जो जिनके पास नारकोटिक लाइसेंस है उनको ही ये मिलती है, और वहाँ से मिल सकती है आपको विथ प्रिस्क्राइब के। विदाउट प्रिस्क्राइब नहीं मिलेंगे आपको ये ड्रग्स। कैन बी प्रोड्यूस्ड फिजिकली एज वेल एज मेंटली डिपेंडेंट, ये आपकी फिजिकली तो है ही, साथ में मेंटली डिपेंडेंट भी होती है। ये आपके मेंटली भी डिप्रेस करती है। इससे एग्जांपल आता है मॉर्फिन का, मॉर्फिन है इसकी एग्जांपल। बात करते हैं एनासेट की, तो एनासेट हमारे वीकर एनाल्जेसिक हैं और ये हमारे काम करते हैं पेरिफेरल और सीनस डिप्रेस नहीं करते, सीनस को डिप्रेस नहीं करते हैं, पेरिफेरल पे काम करते हैं ये हमारी एब्यूज ड्रग नहीं है, और ना ही ये फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट है। इसका एग्जांपल एस्पिरिन में आता है। बात करें एंटीपायरेटिक्स की, तो एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है फीवर नाशक या जोड़ नाशक जिसे हिंदी में कहते हैं। अ ड्रग दैट रिड्यूस द फीवर बाय लोअरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड इज एंटीपायरेटिक्स। इट मीन्स वो दवा जो कि आपके बॉडी के तापमान को कम करे, जैसे कि फीवर को कम करे, उन्हें हम एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स कहते हैं। Antipyretics something that reduce fever. There are 3 classes of antipyretics medications that are sold OTC without prescription. एंटीपायरेटिक्स जो ड्रग्स हैं हमारी, वो हमारे फीवर को तो कम करती है। इसकी क्लासिफिकेशन में 3 क्लास की आती हैं, और ये हमारी OTC ड्रग है, मतलब कि ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, जो कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन की भी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, मिल जाती है आपको, आप उसे ऐसे ही ले सकते हैं। बात करें एंटीपायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन की, तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स में है। एक है हमारा सैलिसिलेट्स में हमारे आता है एस्पिरिन, कोलिन सैलिसिलेट और मैग्नीशियम सैलिसिलेट्स, सोडियम सैलिसिलेट। और पैरामिनोफेनॉइल डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये हमारा एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक्स भी है और वीक इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी है, जिसमें हमारे पैरासीटामोल है और एनाल्जेन है। क्लासिफिकेशन की बात करें एनाल्जेसिक के, तो ये हमारे 3 पार्ट में है, नेचुरल अल्कोलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स और सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। नेचुरल में हमारे आते हैं मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन। ये सारे हमारे आपके ऑर्गेनिक मतलब कि आपको ऑर्गेनिक ड्रग्स हैं ये हमारी, जो कि हमें नेचुरली मिलती हैं। और सेमी सिंथेटिक्स में हमारी आती है डाइएसिटिलमॉर्फिन और ऑक्सीमॉर्फोन। सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में हमारी आती है पैथिडीन, मेथाडोन, डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफेन और पेंटाजोसिन। ये थी हमारी आज की ड्रग्स क्लासिफिकेशंस और मोड ऑफ एक्शन। इसके सार एस्पिरिन का और जो बाकी के ड्रग्स हैं हमारी, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।